इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर अपने आप को सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित जगह पर महसूस करता है तो वह है माँ का आँचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसे कौन सा वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोता बिलखता हुआ अपनी माँ की गोद में जाता है, अपनी सारी तकलीफ़ों को वह भूल जाता है। पर आज की कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। एक बच्ची जो मात्र 7 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है पंजाब की। पंजाब का एक शहर पड़ता है अमृतसर, और इसी अमृतसर का एक गांव आता है रामपुरा फूल। और इसी रामपुरा फूल गांव का रहने वाला अजीत सिंह जिसकी उम्र होती है लगभग 34 साल के आसपास। अजीत की पत्नी का नाम ज्योति होता है, ज्योति जिसकी उम्र 28 साल होती है। अजीत की इकलौती बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है, जिसकी उम्र 7 साल की होती है, जो कि दूसरी क्लास में पढ़ाई करती है। 15 मई 2023 के शाम के करीब 4 बजे के आसपास नेहा जो होती है हर रोज की तरह अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है, पर शाम के 6 बजे तक वापस घर पर नहीं आती है। जब नेहा शाम को अपने घर पर नहीं पहुंचती है, तो जो उसके पिता होते हैं अजीत, अपनी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए उसके ट्यूशन में जाते हैं, और ट्यूशन मास्टर से, जो उनका नाम जगमोहन होता है, उनसे पूछताछ करते हैं। तो जो जगमोहन होते हैं वह कहते हैं कि नेहा तो आज पढ़ने के लिए आई ही नहीं। जगमोहन जैसे ही इस तरह की बात कहता है, उसके बाद से अजीत अपनी बेटी की हर जगह पर तलाश करना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है कि नेहा कहीं पर गायब हो चुकी है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नेहा जो होती है देखने में बहुत खूबसूरत थी और उतनी ही चंचल होती है। आस पड़ोस के लोग भी नेहा को बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते थे। आस पड़ोस के लोग भी नेहा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। रात्रि के 10 बजे तक भी नेहा का कुछ पता नहीं चलता है। अजीत अपने पड़ोसियों के साथ नजदीक के थाने में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी नेहा की हर जगह तलाश करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी नेहा का कुछ पता नहीं चलता है। पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, तब पुलिस को मालूम चलता है कि जो नेहा है वह ज्योति की बेटी नहीं है। दरअसल अजीत ने ज्योति से दूसरी शादी की थी। इससे पहले भी अजीत ने एक शादी की थी। अजीत की पहली पत्नी का नाम होता है हरजीत कौर। पुलिस को जैसे यह मालूम चलता है कि नेहा ज्योति की बेटी नहीं है, पुलिस वाले अपनी टीम के साथ हरजीत कौर के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद हरजीत कौर ही आप अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चली गई होगी। लेकिन पुलिस जब हरजीत कौर के घर पहुंचती है और नेहा के बारे में पूछताछ करती है, तब जाकर हरजीत कौर को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी बेटी कहीं पर गायब हो चुकी है। उसके बाद से हरजीत कौर भी अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नेहा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इधर ज्योति नेहा का एक फोटो लेकर सोशल मीडिया और पत्रकारों के पास चली जाती है, और उनसे रोते बिलखते कहती है कि मेरी बेटी कहीं गुम हो गई है, उसको ढूंढ कर मुझे ला कर दीजिए। जैसे ही यह खबर मीडिया में वायरल होती है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफी दबाव दिया जाता है। इसलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अजीत के घर के सामने लगा सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू करती है। सीसीटीवी को जब चेक किया जाता है, तो मालूम चलता है कि 15 मई 2023 को शाम के आसपास ज्योति अपने घर से बाहर एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर निकलती है, और लगभग 20 मिनट के बाद वापस उस बाल्टी को लेकर आती है। पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरे को देखती है, इस बारे में ज्योति से पूछताछ करती है। ज्योति कहती है कि साहब, उस वक्त मैं अपने घर का कूड़ा कचरा फेंकने के लिए बाहर गई थी। पुलिस ज्योति से पूछती है कि तुमने वह कूड़ा कहाँ पर फेंका था। पुलिस जैसे ही इस तरह का सवाल ज्योति से करती है, ज्योति अब इधर उधर की बातें करने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को ज्योति के ऊपर शक चला जाता है। इसलिए पुलिस अब ज्योति के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर जो ज्योति होती है अपनी सच्चाई कबूल लेती है। ज्योति पुलिस वाले से कहती है कि साहब, नेहा की हत्या कर दी गई है। लेकिन ज्योति जब इस पूरी हत्या की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में कहीं न कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। अजीत जब हरजीत कौर से शादी करके अपने घर पर लेकर आता है,
लगभग 2 साल का समय गुजरता है। इन 2 सालों में उसकी एक बच्ची भी हो जाती है जिसका नाम नेहा होता है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से अजीत और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़ा तकरार कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है कि आखिरकार दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं और दोनों रजामंदी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद से अजीत अपनी बेटी को अपने पास रख लेता है। हरजीत कौर अपने मायके चली जाती है, लेकिन अजीत का जैसे ही उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है, उसके बाद से अजीत के घर वाले परिवार वाले उसके ऊपर दूसरी शादी का दबाव डालने लगते हैं। अजीत के घर परिवार वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची अभी छोटी है, तुम दूसरी शादी कर लो जिससे तुम्हारी बच्ची का बेहतर तरीके से परवरिश हो जाएगी। अजीत अपने घर वाले की बात को मान लेता है और दूसरी शादी ज्योति से कर लेता है। ज्योति से शादी कर जब अपने घर पर लेकर आता है, लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। इस 1 साल में ज्योति से भी एक बच्चा पैदा हो जाता है। ज्योति के ससुराल की रहने वाली उसकी मौसी की बेटी प्रीति, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। प्रीति का अपने ही गांव में एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। प्रीति अपने आशिक से मुलाकात करने के लिए अक्सर ज्योति के ही घर पर उसको बुला लिया करती थी। एक दिन नेहा जब अपने स्कूल से दोपहर के वक्त घर पर पहुंचती है तो अपने ही घर में प्रीति और उसकी आशिक को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। नेहा जैसे इस तरह का नज़ारा देखती है, कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन प्रीति जब अपने सामने नेहा को देखती है, उसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है। प्रीति ज्योति के पास जाती है और जा करके यह सारी बातें उसे बता देती है और कहती है कि तुम नेहा को समझाओ कि इस बारे में किसी से कुछ न बताए। जैसे ही इस तरह की बातें ज्योति से कहती है, जो ज्योति होती है नेहा के पास जाकर उसे डराते धमकाते हुए कहती है कि जो कुछ तुमने देखा है इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। हालांकि नेहा इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। नेहा को जब काफी डराया जाता है, धमकाया जाता है, नेहा और काफी डर जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन यह डर ज्योति के दिल से निकलता नहीं है। ज्योति के दिल में हमेशा एक डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल नेहा यह सब बातें किसी न किसी को जरूर बता देगी। अगर यह सारी सच्चाई अगर पड़ोस के लोगों को जब मालूम चल जाएगी तो वह सोचती है कि जो मेरी मौसी है इस समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। ज्योति के दिल से यह डर नहीं निकलता है। ज्योति के दिल में जब यह डर सताने लगता है, ज्योति आनन फानन में एक गलत फैसला ले लेती है। ज्योति नेहा को इस दुनिया से हटाने का इरादा बना लेती है। ज्योति यह सोच लेती है कि नेहा तो उसकी बेटी है ही नहीं, इसलिए नेहा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 15 मई 2023 को अजीत जब अपने काम पर चला जाता है, नेहा जब दोपहर के वक्त अपने स्कूल से घर पहुंचती है, इससे पहले कि शाम के वक्त अपना ट्यूशन के लिए जाती, नेहा घर पर अकेली होती है, अपनी दादी के कमरे में लेट करके आराम कर रही होती है। उसी वक्त जो ज्योति उस कमरे में आ जाती है और तकिए से नेहा का मुंह दबा देती है। तकिए से मुंह जब तक दबाए रखती है जब तक नेहा की सांसें नहीं रुक जाती हैं। नेहा जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद से ज्योति उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर आती है और सबसे पहले जो नेहा होती है उसके हाथों और पैरों को बुरी तरह से तोड़ दिया जाता है। मतलब उसकी हत्या करने में बर्बरता की सारी हदें को पार कर दिया जाता है और फिर उसकी डेड बॉडी को उसी बाल्टी में रख लेती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास बाल्टी लेकर अपने घर से निकलती है। अपने गांव से थोड़ी दूर ही स्कूल के पीछे जाती है और झाड़ियों में उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वापस बाल्टी लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वाकई में ज्योति जब इस पूरी कहानी को पुलिस वालों को बताती है, पुलिस ज्योति के तहरीर पर बताए हुए जगह पर लेकर जाती है। पुलिस जब उस जगह पर छानबीन करना शुरू करती है तो आखिरकार उस झाड़ियों में नेहा की डेड बॉडी मिल जाती है। पर जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलती है तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने ज्योति को अपने कस्टडी में लेकर उसके ऊपर गंभीर धाराव के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन कर रही है कि शायद इस केस में ज्योति की मौसी की बेटी प्रीति भी शामिल है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।